तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एमडीडी कैसे निकालते हैं मिट्टी का यानी सॉइल का। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको साइड से जो जिस भी साइड पे आप मतलब ये करना चाहते हो वहां का सैंपल ले आओगे। साइड साइड से लगभग आप 10 किलो सैंपल लाओगे। ठीक है। तो 10 किलो सैंपल आप ला करके, ठीक है, उसको आप ओवन में ड्राई करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो ये ओवन है सामने। ठीक है। इसमें हमने बेसिकली अपना सैंपल लगा दिया है और 24 घंटे हो चुके हैं। इसको अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने ओवन खोला और यहाँ देख सकते हो आप लोग हमारा सैंपल लगा हुआ है। अब इस सैंपल को हम निकाल करके 4.75 वाली सीव से हम इस सैंपल को पास करेंगे। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखना, सारी चीजें समझ जाओगे। बहुत ही आसान भाषा में सिखा रहा हूं आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, ये रहा हमारा सैंपल। ठीक है। हमें इसमें बेसिकली 6 कंटेनर हमने इसको अलग से रख लिए इसमें, क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर निकालना होता है। तो इसलिए हमने इस तरह के 6 कंटेनर रख लिए। और हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह की एक वेट मशीन की, जो कि 600 ग्राम की कैपेसिटी वाला है। ठीक है। दोस्तों ये है हमारा मेन ऑपरेटर जिसका नाम है एसपीटी, और इसी के द्वारा हम बेसिकली एमडीडी निकालेंगे। ठीक, कभी भी आप देख लीजिए, जब भी आप इस तरह का कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह का आपके पास एक बेसिकली तसला होना चाहिए, जिसके अंदर आप सारा जितनी भी मिट्टी होगी उसको छानोगे। ठीक है। मिनिमम आपको 5 केजी सैंपल लेना है इसके अंदर। ठीक है। और वो पास हुआ, जो 4.75 से पास हुआ वाला सैंपल होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास सीव है 4.75 की, आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, बाकी इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है। इससे हम पास करके देखेंगे। जो इसके ऊपर रिटेन्ड होगा, ठीक है, उसको हम नहीं लेंगे। जो इससे पास हो जाएगा उस मटेरियल को लेंगे। और ये पास हुआ वाला मटेरियल हमारा 5 किलो लेना है हमको। ठीक है। सो गाइस अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ पे बेसिकली इसको 4.75 वाली सीयू से हम इसको पास करके इसका वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है। पानी के सैंपल के लिए दोस्तों हमें इस तरह का एक जार लेना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस ये हमने अपना 5 केजी सैंपल ले लिया है। हमने इसका वेट इसमें स्टार्ट में ही माइनस कर दिया था, मतलब जो भी हमारा ये तसला है इसका वेट हमने पहले रखा, उसको जीरो कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 किलो सैंपल अपना लेकर के छान लिया है 4.75 MMCU से। ठीक है। और देखिए ये सब रिटेन्ड वेट है, बेसिकली एक्स्ट्रा वेट ये हमने बाहर कर दिया इसको। ठीक है। सो गाइस ये हमने अपना 5 केजी सैंपल ले लिया है। ठीक है। यहाँ पे हम तसले का वेट बेसिकली हमने माइनस कर दिया था, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप लोग ये माइनस में इसका वेट आ गया है। ठीक है। जब हमने इसको तसले को हटाया, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे ये कैसे चीज़ हुई। अब ये 5 किलो हमारे सिर्फ मिट्टी का वेट है। अब इसमें हम 8%, इस 5 किलो का यानी 5000 ग्राम्स का 8% यानी 400 ग्राम हम पानी लेंगे। और पानी लेने के लिए हमारे पास ये देख सकते हो आप लोग मेजरिंग जार है। इसके अंदर हम बेसिकली हम पानी डाल रहे हैं, देखिए। ठीक है। सो ये हम इस तरह से इसमें हम 400 ग्राम पानी लेंगे पहली बार। ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा ये पॉइंट के इधर ग्राम में है और इधर मिलीग्राम है। ठीक है। तो ये हमारा 400 ग्राम लगभग हम लेंगे पहली बार में। ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो इसमें हमने 400 ग्राम पानी डाल दिया है, और ये देखिए लगभग ये 400 ml तक भी ये भर भी गया है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग ये 400 ग्राम आ भी रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अभी हम ये पानी हम बेसिकली मिक्स करेंगे हमारे इस सैंपल के अंदर। तो चलिए दोस्तों कैसे मिक्स करते हैं आपको दिखाता हूँ इसको। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने जो भी इसका 400 ग्राम पानी था पूरा हमने 5 किलो सैंपल के अंदर डाल दिया है। और इसे हम प्रॉपरली अब अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ठीक है। ये अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीसरी बार ये टेस्ट कर रहा हूँ। आपको भी ये बार बार टेस्ट करना पड़ सकता है अगर आपने सही से प्रॉपरली मिक्स नहीं किया तो। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पे हम बेसिकली नेक्स्ट राउंड के लिए हम सबसे पहले पानी तौल लेते हैं। अगली बार हमें इसमें 2% एक्स्ट्रा करके 2%, 5 किलो का 2% एक्स्ट्रा, मतलब 100 ग्राम पानी हमें फिर से जरूरत पड़ेगी अगले ट्रायल के लिए। ये पहला ट्रायल है हमारा, जो कि 8% वाटर के साथ में हम इसका वेट लेंगे। ठीक है। तो पहले इनको हम मिक्स कर लेने देते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले, हमारे पास ये पूरा खाली हो चुका है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये रख दिया हमने। ओके। अब ये 0-0 हो गया है। अब इसमें हम 100 ग्राम पानी डाल लेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट मतलब ट्रायल के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी जब हम उसके अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है। अभी आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले अब चलिए इसके अंदर 100 ग्राम पानी और तौल लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं। सो दोस्तों ये नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 100 ग्राम पानी यहाँ पे ऑलरेडी तौल लिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये आप इसको मैं साइड में अब रख देता हूँ। ठीक है। इस पानी का इस्तेमाल हम नेक्स्ट ट्रायल में करेंगे। ओके।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसको प्रॉपरली कैसे मिक्स किया जा रहा है। देख सकते हो पूरी तरीके से ये गीला हो चुका है जो भी मिट्टी हमारा है, ठीक है। और इसको अच्छे से देखिए कैसे मिक्स किया जाता है ऐसे। इसके हर एक कण के अंदर पानी की, जो भी हमने पानी डाला है वो बेसिकली हर जगह मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपरली। सो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये मटेरियल प्रॉपरली मिक्स हो चुका है और यहाँ पे हम इसके अंदर पहली लेयर डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इसको प्रॉपरली आपको 3 लेयर में बराबर लेयरों में डालना है, ठीक है। वो आप इसका अंदाज़ा ले लेना, ठीक है। जितनी भी इसकी हाइट होगी उसको डिवाइड बाई 3 कर दोगे आप, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको उतना उतना भरोगे, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमने इसको पहली लेयर इसके अंदर डाल दी है, और इससे अब हम टैंपिंग कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। बहुत ही इसको आपको हर प्रॉपरली इसको हर गोल 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 करके इसके अंदर टैंपिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये, 14वां 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। बस अब यहाँ पे हमने पहली लेयर में 25 बार टैंपिंग कर दी और हमारी मिट्टी यहाँ पे प्रॉपरली जितनी होगी पहली लेयर वाली वो बैठ गई। अब यहाँ पे हम दूसरी लेयर डालेंगे और उसको हम प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने लगभग दूसरी लेयर डाल दी अपनी, और इसे हम प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर लेते हैं 25 बार, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 20 21 22 23 24 25, और ये हमने 25 बार प्रॉपरली इसको टैम्प कर दिया। और यहाँ पे हमारी आखिरी लेयर भरी जाएगी। यहाँ पे हम तीसरा लेयर को हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2 और ये 23 24 25, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने 25 बार इसको टैम्प कर लिया। अब इसके बाद हम ऊपर वाला ये जो कॉलर होगा इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव कैसे करते हैं देख सकते हो, दोनों तरफ ये बोर्ड लगे हुए हैं जिनको ढीला करके आप प्रॉपरली इसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद से आप ये सारी मिट्टी जो साइड में दिख रही है आपको, ये पूरा आप क्लीन करोगे इसका एरिया। उसके बाद उसको धीरे से कोन को हटाओगे, ठीक है। तो ये हमने कॉलर इसका हटा लिया है ऊपर से, और इसको हमने सिंपली जो भी मिट्टी हमारी है हमने उसको उसके अंदर डाल दिया, ओके। बाकी ये जो बचा है, अब इसके अंदर आप देखोगे जब हमने कॉलर हटाया तो थोड़ा सा बहुत ऊपर गैप हो गया है। इस गैप को बेसिकली हम प्रॉपरली फिल कर लेंगे इससे, जो भी हमारा है। और इसके एकदम जितना भी हमारा 1000 जो भी इसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम प्रॉपरली फिल करेंगे इसके मिट्टी से, ठीक है। इस मॉइस्चर पे 8% मॉइस्चर के साथ हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अभी आप देख लो वीडियो में कैसे हम करते हैं, ठीक है। इस तरह से ही आपको करना है अगर आप करना चाहते हो तो। इस तरह से आपके पास एक चाकू टाइप का कुछ होना चाहिए जिससे आप बेसिकली इसको प्रॉपरली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हल्का हल्का, ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाना। हम बेसिकली इसके वॉइड्स को ऊपरली फिल कर रहे हैं, ओके। ये तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको प्रॉपरली लेवल में कर लिया है, और इसे हम नीचे भी इसका पूरा मोल्ड के साथ में हम इसका वेट देख लेते हैं, ठीक है, ओके। सो ये हमने इसको उठा लिया और इसका अब हम वेट करेंगे। नीचे इसका ज़रा नीचे दिखाइए, नीचे तो मिट्टी नहीं हटे। ये देख सकते हो आप लोग, नीचे एकदम प्रॉपरली क्लीन है। अब इसका हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। मोल्ड के साथ में सॉइल का वेट जो हम लिखेंगे उसमें, चलिए उस पर रखिए। पहले इसको हम 0 कर लेंगे, ओके। ये 0 हो गया, और ये हमारे मोल्ड और सॉइल का वेट आप लोग देख सकते हो कितना आ रहा है, ओके। सो ये आया हमारा 4074 ग्राम, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम नोट कर लेते हैं अपने जो भी हमारे पास फॉर्मेट है उसमें, ठीक है। अब इस सेम सैंपल का, इसका बेसिकली सेम कोर के अंदर का जो भी मिट्टी है उसका हम सैंपल लेंगे अपने कंटेनर में, ठीक है। ये हमारा रहा कंटेनर नंबर 1, ठीक है। इसका पहले हम इम्पटी वेट कर लेते हैं। सारे कंटेनरों को आपको सबसे पहले इम्पटी वेट करके कहीं लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जैसे वेट कर लेते हैं इम्पटी वेट। तो ये हमने इसको सबसे पहले, ये हमारा है, इसको हम 0 कर लें, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये अपना इसको रख दिया, ठीक है। हल्का फुल्का हवा चलने से आपका ये मिलीग्राम में थोड़ा फ़र्क आता है। बाकी आप इसे 76 ग्राम है ये मेनली है, ठीक है, 76.52। और ये हमारा कितना आया था 4.074, ठीक है, यानी 4074। और यहाँ पे है हमारा 7652। सो गाइज ये रहा हमारा फॉर्मेट। इसमें हमने कैसे भरा देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हमने वेट ऑफ सॉइल प्लस मोल्ड, यानी दोनों का वेट मैंने जो आपको दिखाया
4074 ग्राम, जो कि हमारा 8% मॉइस्चर के साथ में हमारा इतना वेट आया कोर के साथ। ठीक है, कोर का वेट बेसिकली अब मुझे पता है, वो मैं अभी आपको इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, कोर जब भी हम खाली करेंगे ना, अभी आप इसका वेट दिखा दूंगा उसको। ठीक है, वो हम ये सारा कोर का वेट तो हमेशा सेम रहेगा इसमें। ठीक है, सब सारा वेट वो यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने सॉइल के साथ लिख लिया, पहला ट्रायल कर लिया 8% मॉइस्चर के साथ में, कंटेनर नंबर 1 था और हमारा कंटेनर का इम्पटी वेट हमने यहाँ लिख दिया। अब हम वेट सॉइल का सैंपल लेंगे उसी कंटेनर से, उसका हम यहाँ पे वेट लिखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सैंपल, आप लोग देख सकते हो। और इसके अंदर हम बेसिकली हमारे पास ये कंटेनर के अंदर इसका हम सैंपल, पहले इसको हम निकाल लेते हैं और प्रॉपरली इसको इस तरह से निकाला जाता है, देख सकते हो। तो गाइस ये हमारा सैंपल निकल चुका है। अब इसी गीले वाले सैंपल का ही हम बेसिकली कंटेनर के अंदर इसको 24 घंटे के लिए रखेंगे, इसी सैंपल को। ठीक है, सो गाइस इम्पटी वेट ऑफ हमारा जो कोर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2.228। ठीक है, यानी 2 किलो 228 ग्राम, ये हमारा इम्पटी वेट है, जो कि हमें अपने फॉर्मेट के अंदर लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। सो गाइस ये रहा हमारा कंटेनर नंबर 1 और इसके अंदर हम सैंपल रखेंगे। पहला जो हमारा ये हमने इसको निकाला है कोर के अंदर से, इसका हम बेसिकली थोड़ा सा सैंपल लेकर के इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और प्रॉपरली उसको हम 24 आवर के लिए ओवन में गर्म करके इसका जो भी है मॉइस्चर हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसका बेसिकली ऊपर का ही हम जो भी हमारा सैंपल है, इसको हल्का सा इसका सैंपल उसके अंदर रखिए, उसको फोड़ दीजिए अच्छे से, ताकि प्रॉपरली वो 24 आवर के अंदर ड्राई हो सके ओवन के अंदर। तो ये हमने उसका सैंपल लेकर के इसके अंदर रख दिया और इसको हम बंद करके ऐसे रख देंगे। तो जब तक हम ये सारे ट्रायल करेंगे तब तक हम इसको इसी तरह से छः इस तरह के हमारे सैंपल इकट्ठा होंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पारी के लिए अब प्रॉपरली जितना भी हमारा ये सॉइल है, हम दोबारा इसको फोड़ करके इसके अंदर 100 ग्राम पानी मिलाकर, यानी 2% एक्स्ट्रा पानी मिलाकर हम दोबारा इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, और अगले पाली के लिए, नेक्स्ट मतलब राउंड के लिए हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसमें दोबारा हम 3 लेयर में भर करके, ठीक है, हर लेयर को 25 बार टैम्प करके और दोबारा इसका वेट करेंगे जैसे अभी हमने किया। ओके, तो वो भी मैं आपको एक फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप जल्दी से वो चीज़ें दोबारा ना आपको ज़्यादा देर तक देखनी पड़े। सो गाइस देख सकते हो फॉर्मेट में मैंने जो मोल्ड का हमारा वेट है, ठीक है, वो हर जगह आपका 2 किलो 228 ग्राम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसे भर लिया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से एक बार मोल्ड का वेट करके आप उसे भर सकते हो। ठीक है, जब हर बार जब भी हम मॉइस्चर बढ़ा करके अलग अलग जो हमारा वेट आएगा वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट के बाद से ये वेट बढ़ना कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4th नंबर पे लगभग जब आते हैं हम, तो उसके बाद से हमारा वेट यहाँ पे जितना भी होगा उसके बाद इससे वेट यहाँ पे कम आने लगेगा। तो वही जो मैक्सिमम वेट रहेगा उस पे जो हमारी एमडीडी आएगी उसी एमडीडी को मानेंगे, और जितने मॉइस्चर पे आई है उसी को आप बेसिकली ओएमसी मानोगे उसका। ठीक है, ये एमडीडी और ओएमसी ये वही आएगी जो मैक्सिमम हमारे मैक्सिमम वेट के ऊपर हमारा जो भी एमडीडी आएगी और प्लस जो उसके साथ में मॉइस्चर आएगा। ठीक है, सो गाइज ये रहा हमारा 100 ग्राम दूसरा पानी का सैंपल। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अभी। ठीक है, अब ये हम 2% बेसिकली है 5 किलो का, और इसे हम इसके अंदर मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, यह हमारे पे सैंपल हमने प्रॉपरली इसको फोल्ड लिया है और इसे हम दोबारा इस पानी के डालने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। प्रॉपरली इसको आप ऐसे डालोगे चारों तरफ से गोल गोल। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमने इसको प्रॉपरली पूरी तरीके से खाली कर दिया है। अब इसे प्रॉपरली दोबारा मिक्स किया जाएगा। ठीक है, सो तीसरे ट्रायल के लिए हम दोबारा इसमें पानी ले लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, जब हम अगले ट्रायल करेंगे तो उसमें हमारा ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर हम 100 ग्राम पानी और ले लेते हैं। ठीक है, सो ये 3rd राउंड के लिए हमने पानी यहाँ पे 100 ग्राम लगभग ले लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, जब अगला ट्रायल आएगा तब हम इसको दिखाएंगे आपको। ओके, यहाँ पे जो आप माइनस में देख रहे हो ये बेसिकली इसका वेट है। ठीक है, जो हमने 0 कर लिया था इसलिए माइनस में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए दोबारा हम दूसरे राउंड के लिए मिक्स अपना तैयार कर रहे हैं 2% पानी बढ़ाकर, यानी 10% इसके अंदर मॉइस्चर है और उसके साथ में हम इसको मिक्स कर रहे हैं प्रॉपरली अच्छे से। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स होने के बाद फिर से हम इसको 3 लेयर में भरेंगे। ठीक है, ये काम हमें 6 बार करना है लगभग, और उसके बाद ही अलग अलग जो भी हमारा वैल्यू आएंगी एमडीडी और अलग अलग मॉइस्चर पे, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए हम साइड पे किसी भी कॉम्पैक्शन जो भी कोर कटर करते हैं या सैंड रिप्लेसमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम चेक करते हैं। ओके, सो गाइज ये हम अपना सैंपल पहला आप देखिए पहली लेयर डाल रहे हैं। ठीक है, दूसरे ट्रायल का हम यहाँ पे पहली लेयर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला लेयर डाल दिया और इसको हम फिर से 25 बार हम टैम्प करेंगे इसके साथ में।
ठीक है, हमारा जो भी हैमर है ये दूसरी लेयर डाल दी है और उसको हम दोबारा टैम्प करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हमारी ये दूसरी लेयर पड़ चुकी है और उसमें 25 टाइम टैंपिंग हो चुकी है और ये आखिरी लेयर हम डाल रहे हैं ये। ठीक है, सेकंड ट्रायल का आखिरी लेयर। ठीक है, इसके अंदर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से पहले इसको थर्ड लेयर थोड़ा कंप्लीट करके इसके अंदर इसको प्रॉपरली इसको दोबारा कॉम्पैक्ट करते हैं। सो गाइस ये हमारी तीनों लेयर कंप्लीट हो गई सेकंड राउंड की और इसे हम अब खोल करके इसको प्रॉपरली बराबर कर लेते हैं जैसा हमने पिछली बार किया था। सो गाइस ये दूसरे राउंड का हमारा सैंपल है, इसका वेट देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको उठाइए। ठीक है, और ये मोल्ड के साथ इसका वेट देख लेते हैं। ये हमारा रहा वेट मशीन और इसको हमने 0 कर लिया था और इसके बाद ये देख सकते हो ये 41-32 आया। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका सैंपल ले लेंगे, उसका भी वेट हम लिख लेंगे। ओके, तो चलिए दिखाता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये रहा कंटेनर नंबर 2 और इसका हम इम्पटी वेट पहले कर लेते हैं। अभी ये खाली है। ठीक है, इसके साथ ढक्कन के साथ इसका वेट देख सकते हो 82.21 है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हम इसका सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हम इसका सैंपल ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोल्ड के साथ जो सेकंड राउंड का वेट आया ये हमने ऊपर लिख लिया। यहाँ पे कंटेनर नंबर लिख लिया 2 नंबर और उसके कंटेनर का जो इम्पटी वेट था यहाँ लिख लिया। अब हम इसका सैंपल रख करके उसका वेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप बता दूं आपको ये हमारा पहला जो कंटेनर था, अभी हमने पिछला जो ट्रायल किया उसके अंदर उसका जो सैंपल था इसका देखिए वेट यहाँ पे देख सकते हो 115.58 ग्राम है। इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम सेकंड वाला जो हमारा सैंपल है उसको हम रख देंगे और उसका भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया था, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लेते हैं 115.58। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो पहला कंटेनर था उसका हम लोग वेट सॉइल प्लस उसका कंटेनर का वेट दोनों का वेट यहाँ पे 115.58 हमने लिख लिया। इसी तरह दूसरे का भी हम लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा सैंपल का आप देख सकते हो हमने सैंपल ले लिया है इसमें और इसका हम वेट कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमने इसको बंद कर लिया और इसका हम वेट कर लेते हैं 130.02। ठीक है, तो ये हम दूसरे ट्रायल का वेट है वेट। ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका वेट लिख लिया 130.02। ठीक है, तो इसी तरह ये ट्रायल हम बार बार करेंगे 6 बार। ठीक है, तो हम ये पूरी वीडियो अगर हम बनाएंगे इस तरह का तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आई होप आप लोग 2 ट्रायल से आप समझ गए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब जब MDD आएगी जिस पोर्शन पे हम वो वाली सीन आपको दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको बार बार ये ट्रायल करना है। 2-2% पानी बढ़ाना है। अभी हम 10% तक पहुँच चुके हैं, फिर हम 12% अब करेंगे, मतलब 100 ग्राम और पानी इसी सैंपल में मिलाएंगे। फिर उसके बाद फिर 14 पे करेंगे, फिर 16 पे करेंगे, फिर उसे 18 पे करेंगे और उसके बाद यह वेट हमारा बढ़ता जाएगा। एक टाइम बाद फिर से कम होने लगेगा। तो वो अभी हम एक एक करके आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये थर्ड राउंड के लिए हमारा जो वाटर था 100 ग्राम हमने पहले तौल लिया था, आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। आप लोग ये ऐसे करके ऐसे करके हम इसको प्रॉपरली इसे डाल देंगे। ठीक है, और इसका हम दोबारा अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसको मिक्स होने देते हैं, आगे आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज ये हमारा तीसरा ट्रायल में हमने इसको लगभग 12% मॉइस्चर के साथ में यहाँ पे हमने इसका प्रॉपरली 3 लेयर में भर के कॉम्पैक्ट कर लिया है। अब इसका हम वेट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको उठाइए। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा तीसरे नंबर वाला ट्रायल का वेट देख सकते हो आप लोग इसका कितना आ रहा है। ये हमारा 42-56। ठीक है, तो 42-56 इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में इम्पटी कंटेनर का वेट का नोट करेंगे और हम वेट सॉइल सैंपल के साथ में जो वेट होगा वो उसको भी नोट करेंगे। 3 चीज़ें नोट करते हैं, एक इसका वेट, एक हमारा कंटेनर का इम्पटी वेट और एक हमारा कंटेनर का सॉइल के साथ में वेट। ठीक है, वेट सॉइल के साथ में जो कि इसके अंदर से निकलेगी। सो ये रहा हमारा कंटेनर नंबर 3 और इसका हम पहले इम्पटी वेट कर लेते हैं। ये खाली है हमारा और इसका हम वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 71-12 है। ठीक है, तो ये इम्पटी वेट हम लिख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम ये इसका वेट हमने कर लिया और इसको हम पहले इसका सैंपल थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम हल्का सा सैंपल डालेंगे। ठीक है, तो इसको ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से हम इसको फोल्ड लिया और इसके अंदर डालिए इसको। ठीक है, ये हमने सैंपल इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा तीसरा नंबर कंटेनर था। ठीक है, आइए इसका वेट करके देख लेते हैं। इसको हमने बंद कर दिया और इसका वेट हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 है पहले, फिर उसके बाद ये हमने डाला 134.25। ठीक है, तो ये तीनों जो भी हमारे वेट थे उसको हम पहले आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं। हमने लिख दिया। ठीक है, उस पर
सो गाइस ये तीसरे ट्रायल का आप देख सकते हो कोर के साथ में जो वेट आया था यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, 4256, ठीक है। कंटेनर नंबर हमारा 3 था, ठीक है। उसका जो भी हमारा सैंपल के साथ वेट आया ये था, उसका खाली कंटेनर का वेट ये था, ठीक है। अभी आपने जैसा देखा हमने इसमें भर दिया। कैसे भरना है आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे भी हम इसी तरह भरते रहेंगे, ओके, आपको दिखाते भी रहेंगे। सो गाइस चौथे ट्रायल के लिए हमने फिर से 100 ग्राम पानी ले लिया है, ठीक है। और अब की बार हमारा ये पानी मिला करके हमारा ये 14% टोटल मॉइस्चर हो जाएगा हमारे सॉइल में, ठीक है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये हमारा पूरा ये सैंपल हमारा तैयार है, ठीक है। इसके अंदर दोबारा हम ये 100 ग्राम पानी मिक्स करेंगे, यानी हमारा 14% टोटल पानी हो जाएगा इसके अंदर। और फिर से हम सेम प्रक्रिया दोबारा अपनाएंगे जैसे अभी हमने पहले किया। सो गाइस ये हम चौथे ट्रायल के लिए अपना सैंपल में पानी डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके पूरा प्रॉपरली ये हमने पूरी तरीके से इसके अंदर एक एक बूंद सारा डाल दिया, ओके। अब इसको प्रॉपरली दोबारा मिक्स करेंगे और ये हमारा मिला करके 14% इसके अंदर मॉइस्चर अब हो चुका है। अब इसके साथ में हम इसका कॉम्पेक्शन चेक करेंगे, इसके अंदर डाल करके दोबारा इसका वेट करेंगे जैसा हमने पहले किया। अगले ट्रायल के लिए फिर से हम इसमें 100 ग्राम पानी डाल लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको स्किप करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपको सारी मेन चीज़ें आपको दिखाऊंगा वीडियो में, ओके। सो गाइस ये रहा हमारा चौथा ट्रायल। चौथा ट्रायल में हमने इसके प्रॉपरली इसको भर लिया है, यानी 14% मॉइस्चर के साथ में हमने इसको जब मिक्स किया और इसको 3 लेयर में भर करके टैंपिंग करके अब इसे हमने लेवल भी कर लिया है। अब इसका बस वेट देखना बाकी है, तो इसको हम प्रॉपरली खोल लेते हैं और इसका वेट आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आराम से निकाल लीजिए और इसका वेट करिए। तो ये हमने इसको प्रॉपरली इसका सैंपल उठाया मोल्ड के साथ में इसका वेट, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये सामने देख सकते हो 0 है और इसका हमने वेट किया, देख सकते हो कितना आ रहा है, ये 4312 आया, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है और इसे हम नोट करना है, ठीक है। ये हमारा चौथा ट्रायल था 14% मॉइस्चर के साथ में, ठीक है। तो 4312 इसको हम नोट कर लेते हैं और इसका सैंपल निकाल करके उसका पहले इम्पटी वेट करेंगे कंटेनर का, फिर सैंपल के साथ में इसके अंदर से जो सैंपल रखेंगे उसके साथ में उसका वेट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कंटेनर का नंबर हम नोट करेंगे। सो दोस्तों ये हमारा अगला कंटेनर है जिसका 14 नंबर है, ठीक है। इसका नाम है 14 नंबर, ठीक है। इसको हम इसका इम्पटी वेट कर लेते हैं। तो इसका इम्पटी वेट है 8095, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसका 8095, ओके। और इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम सैंपल भर करके उसका वेट भी हम नोट कर लेंगे। तो ये हमारा कोर है, कोर को हम पहले खाली कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चौथे ट्रायल के लिए हम ये सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर हमारा कंटेनर था और इसके अंदर हम ये इसका वेट सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा कोर को निकालने, कोर की मिट्टी निकालने के बाद हमें मिला है, ठीक है। अब इसका हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर के साथ में इसका वेट है 127.79। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो जो हमने चौथा ट्रायल किया, हमारे कोर के साथ में जो वेट आया सॉइल का, यहाँ पे देख सकते हो 4312 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये मोल्ड का वेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। कंटेनर नंबर हमारा 14 था, ठीक है। 14वां नंबर जो कंटेनर था उसका इम्पटी वेट यहाँ हमने लिखा, ठीक है, इम्पटी वेट। और यहाँ पे उसके बाद जो हमने उस इम्पटी वेट के साथ में जब हमने सॉइल का सैंपल लिया हमारा, इस वाले जो भी इसका जो भी हमारा मोल्ड में जो भी सॉइल थी उसकी वेट सैंपल लिया, उसके साथ में मैंने वेट आपका यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं बेसिकली जो हमने लिखी हैं, यही हर बार आपको बेसिकली लिखनी होती हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं इसमें फॉर्मूले के हिसाब से। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, लगभग चौथे नंबर पे जब आप जाओगे, चौथा ट्रायल करोगे, अब ये वेट हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कम होता है कि नहीं होता है अगले ट्रायल में। अगर जहां भी ये कम होने लगा, ठीक है, तो ये जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी के सामने वाला ही आपका एमडीडी होगा और जितने मॉइस्चर पे होगा वही आपका ओएमसी होगा, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर, जिस पे हमारा कॉम्पेक्शन आ जाता है। सो गाइज यहाँ पे हम 4 राउंड हमारे हो चुके हैं। 5वें राउंड के लिए हमने 100 ग्राम पानी ले लिया था, ठीक है। यानी 16% अब मॉइस्चर, ये हम डालने के बाद हमारा 16% मॉइस्चर हो जाएगा सॉइल में, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपरली। तो ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, ओके। अब प्रॉपरली इसको हम दोबारा मिक्स कर लेंगे और उसको अंदर दोबारा कोर के अंदर भरेंगे, ठीक है। सेम चीज़ें जैसा मैंने पहले किया वैसा ही सेम टू सेम अब दोबारा करेंगे। सो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां सैंपल जो कि हमने इसमें 3 लेयर में भर दिया और इसमें 16% मॉइस्चर मिलाया था हमने, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका वेट कितना आता है, ठीक है। तो इसको हम उठा करके इसका वेट कर लेते हैं। तो ये 0 वेट था और यहाँ पे देख सकते हो अब ये 4260 हो गया, ठीक है। तो ये हमने कंटेनर हमारे मोल्ड के साथ में हमारे सॉइल का जो वेट है ये हमने देख लिया आपने, ठीक है। ये कितना है, अब इसको हम नोट कर लेंगे 4260,
ओके, यहाँ पे देख सकते हो लास्ट हमारा रीडिंग जो आई थी जब हमने चौथा ट्रायल किया था तो हमारा आया था 4312 और इसके बाद यहाँ सडनली अब ड्रॉप हो गया। इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो आएगी वो 4312 वाला जो भी हमारा वेट आया था उस पर आएगी। ठीक है, अब हमारा ग्राफ पूरा करने के लिए हम इसे बेसिकली आगे हम थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बढ़ा करके अब चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी MDD जो भी होगी वो हमें मिल चुकी है हमारा चौथे नंबर ट्रायल पे। ठीक है, लेकिन हम अपना ग्राफ पूरा करने के लिए प्रॉपर्ली हमारा ग्राफ बन पाए, इसलिए हम इस तरह के 2 ट्रायल और करेंगे, जिससे पांचवा ट्रायल ये हो गया, एक और ट्रायल करेंगे ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बन जाए। तो ये 4260 इस रीडिंग को हम लिख लेते हैं और इसका हम सैंपल ले लेते हैं अगले कंटेनर में। ठीक है, उसका वेट लिख लेंगे, उसका एम्प्टी वेट लिख लेंगे। ठीक है, 4 चीज़ें जैसे मैंने पिछली बार बताया था वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। ओके, सो दोस्तों ये रहा हमारा अगला कंटेनर जो 15 नंबर। ठीक है, इसका एम्प्टी है, इसका वेट कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी वेट कितना आ रहा है, इसका एम्प्टी वेट है 84.49। ठीक है, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। और ये हमने पांचवा सैंपल की मिट्टी हटा ली है और इसका हम मॉइस्चर के लिए अब इसका हम बेसिकली हम इसका सैंपल ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंटेनर और इसमें हम इसका सैंपल लेकर के डाल लेते हैं। वेट सैंपल ले लिया, इसका हम वेट अब देख लेते हैं क्या है वेट सैंपल का। तो 174.65। ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। सो गैस पांचवें ट्रायल में हमारा जो वेट आया 4260 आया, कोर मोल्ड के साथ में आप लोग देख लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा हमारा कंटेनर नंबर 15 था। ठीक है, कंटेनर का इम्पटी वेट हमारा 8449 था। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो वेट सॉइल के साथ में जो सैंपल हमने लिया वो 174.65 लिया। ठीक है, कंटेनर के साथ में वो हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ देख सकते हो, हमारा चौथे नंबर वाला जो वेट आया वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वेट कम होने लगा है। इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो आएगी MDD वाली वो इसी पे आएगी 43 पॉइंट जो भी है हमारा 4312 यानी 4312 ग्राम। ठीक है, इसके सामने वाला जो यहाँ पे हमारा मॉइस्चर आएगा वो हमारा OMC कहलाएगा और यहाँ पे जो हमारा MDD आएगा वो हमारा MDD कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ही हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसा कि ये आप लोग देख सकते हो, ये पुराना हमारे पास एक रिपोर्ट है, ये पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो ये वेट बढ़ते बढ़ते गया, यहाँ पे चौथे नंबर पे बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद पाँचवें पे कम होने लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कम हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी तरह यहाँ पे MDD बढ़ती गई है, यहाँ पे मॉइस्चर भी बढ़ता गया है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पे हमारा मॉइस्चर तो बढ़ता गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए MDD हमारी यहाँ तक आई 1.8955 आई, उसके बाद से फिर घट गई है क्योंकि यहाँ पे वेट घट गया तो इसलिए हमारा ये घट गया। ठीक है, जो भी हमारा MDD है, और इसी तरह फिर से ये और वेट घट गया मॉइस्चर बढ़ाने पे तो यहाँ पे देखिए घट गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली बेसिकली इन दोनों लास्ट की जो दोनों लाइनें हैं, रो है हमारी, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ये ग्राफ बनता है। नीचे हमारा ये मॉइस्चर कंटेंट लिखा जाता है और यहाँ पे हमारी MDD होती है। मॉइस्चर कंटेंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, ये बढ़ते हुए क्रम में वो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है और ये हमारे नीचे जो है नीचे बढ़ते हुए क्रम में फिर ड्रॉप हो गई है, ये हमारी MDD है। वो MDD हमारी इधर लिखी जाती है और मॉइस्चर कंटेंट इधर लिखा जाता है। ठीक है, सो गाइस छठे ट्रायल के लिए हमने ये 100 ग्राम अगेन फिर से यहाँ पे यानी 18% हो जाएगा अब हमारा मॉइस्चर सॉइल के अंदर इसको डालने के बाद। ये हमारा छठा ट्रायल है। ठीक है, इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब दोबारा इसको मिक्स करके सेम चीज़ें करेंगे जैसा हमने पहले किया। ठीक है, और इसका हम वेट देखेंगे कि कितना आ रहा है अब। और दोस्तों ये हमारा आखिरी ट्रायल होगा, इससे हमारा प्रॉपरली ग्राफ बन जाएगा। हमारा जो भी वेरिएशन आएगा MDD और OMC जो भी मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी है। अब हमारा वेट और भी कम आना चाहिए क्योंकि हमारा अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के तक हम पहुंच चुके हैं और अब हमारा वेट घटने लगा है, तो इसमें अब और कम आएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ पूरा हो जाएगा जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वीडियो में। सो गाइज़ ये हमारा 18% मॉइस्चर के साथ में ये हमारी मिट्टी थी, इसको हमने 3 लेयर में यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे अब इसका हम वेट करके देख लेते हैं कि इसका हमारा वेट कितना आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ में अब देख लेते हैं कितना वेट आ रहा है। सो ये वेट हमारा आया 4230। ओके, तो देख सकते हो लास्ट में हमारा आया था 4260 और इस बार आया 4230, यानी कि अब हमारा क्या है, वेट हमारा कम हो रहा है। ठीक है, यानी MDD हमने पूरी कर चुके हैं, इस वजह से अभी अगली बार जितना इसमें पानी मिलाते हैं तो हमारा फिर से वेट कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे कि हम ये बेसिकली टेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम इससे ये जानते हैं कि पानी की किस मात्रा के साथ में हमारी मिट्टी है प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हो जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक लिमिट से ज़्यादा पानी डाल दिया है तो अब हम बेसिकली कितना भी हम इसमें पानी डालें अब मिट्टी हमारी दलदल की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई कॉम्पैक्शन नहीं पूरा होगा। अब सिर्फ ये बेसिकली मिट्टी हमारी फ्लो करने लगेगी। ठीक है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में जाने लगेगी अब हम अगर मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
गए। ये 4230 हम इसे नोट कर लेते हैं और इसका कंटेनर में एक सैंपल ले लेंगे, उसका वेट ले लेंगे, कंटेनर का एम्प्टी वेट ले लेंगे, ठीक है, और कंटेनर का जो नंबर होगा उसको नोट कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा कंटेनर नंबर 16, इसका एम्प्टी वेट हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी वेट इसका हम कर लिए, यानी 80 ग्राम और 78 मिलीग्राम, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारा आखिरी सैंपल जो कि 6ठा नंबर ट्रायल का था, इसको हम इसमें 16 नंबर कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वेट सैंपल है, ठीक है, इसका भी वेट हम कर लेंगे और उसको भी हम लिख लेंगे अपने। सो ये रहा हमारा 16 नंबर सैंपल, ठीक है, इसका भी हम वेट कर लेते हैं। ये है एग्जैक्टली 180 ग्राम, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। सो दोस्तों ये हमने अपने 6 ट्रायल पूरे कर लिए। आखिरी ट्रायल में आप लोग देख सकते हो 4230, ठीक है। यहाँ 16 नंबर कंटेनर था, सैंपल के साथ में उसका वेट कितना था, और इम्पटी सैंपल जो हमारा इम्पटी कंटेनर का वेट होता है वो यहाँ लिखा। अब बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमने सैंपल सारे तैयार किए हैं, इसको हम 24 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। 24 घंटे बाद उसका हम वेट लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारा वाटर कंटेंट होगा वो हमारा कैसे निकलेगा, वो वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कल जब हम इसको प्रॉपरली इसके अंदर भर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको सारा जो भी सैंपल है उसको हम ओवन में रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये रहे हमारे सारे कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर हमने सारा वेट सैंपल रख दिया। इसको 24 घंटे के लिए अब हम इसको ओवन में रखेंगे, ठीक है। सो गाइज हम यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे हमने सारा वेट सैंपल हमने इन 6 कंटेनरों में रख लिया है, ठीक है। इसको बेसिकली रखने का एक तरीका है, उसको भी आप समझ लीजिए। आप कभी भी इसको बंद करके नहीं रखिएगा, इसको आपको ओपन करके रखना है, ठीक है। जितने भी कंटेनर होंगे आप इसको प्रॉपरली पहले ओपन कर लीजिए, पीछे ढक्कन करके आप इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। सो गाइज ये हमने कंटेनर को ओपन कर लिया है और इसी तरह हम सैंपल को रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो प्रॉपर तरीके से उड़ पाए, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से इसके अंदर रखेंगे, ओके। ठीक है, तो ये हमने ओवन के अंदर रख दिया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम ऑन कर देते हैं अगले 24 घंटे के लिए। सो गाइज ये हमने ओवन में रख दिया, ओवन को ऑन कर दिया है, ठीक है। इसका टेम्परेचर अब धीरे धीरे ये बढ़ करके 105 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही हम इसको गर्म करते हैं ओवन के अंदर। 24 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है, और उसका हम वेट करेंगे और उसको हम अपने फॉर्मेट में रख करके उसका जो भी है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे बाद हमने देखिए यहाँ पे सारा वेट लिखा था, उसके नीचे हमने पूरा जितना भी उसका ड्राई वेट आया है सारे कंटेनर का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको लिखने के बाद इसमें क्या किया है हमने, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसका जो बेसिकली अच्छा फॉर्मेट हम उसको उसमें दिखाते हैं, आपको समझाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कि हमने आगे क्या किया है, कैसे हमारी ये MDD और OMC आई है, ठीक है। सो दोस्तों इस फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने उसका दूसरा फॉर्मेट निकाला है, ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो देख सकते हो आप लोग ये हमारे सारे वेट मैंने इसको प्रॉपरली एंटर कर लिए हैं इसके अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप लोग ये सारा हमारा वेट बढ़ता गया, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम था, फिर इसके बाद घटता चला गया, ठीक है। ये हमारा मोल्ड का वेट था। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये वेट ऑफ सॉइल कैसे आया, इससे हमने ये माइनस कर दिया तो हमारा ये आ गया 1846, ठीक है। ये आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ जो मोल्ड है वो कैसे आता है, वो 1000 ही होता है, सब पता है हमको, ठीक है, स्टैंडर्ड। और इसके अलावा ये हमारा कैसे आया, ये डिवाइडेड बाई ये कर दिया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसके अलावा कंटेनर का नंबर ये तो आपको पता ही है, हमने डायरेक्टली जब हमने सैंपल लिया था तब लिखा था, ठीक है। ये हमने वेट वेट लिखा था, वेट वेट बेसिकली हमने सारे जो भी हमारा अलग अलग मोल्ड के जो साथ में सॉइल थी उसका वेट वेट हमने यहाँ पे 24 घंटे के लिए यही सारा ये भी हमने यही सैंपल लिया था और उसको 24 घंटे के लिए ओवन में रखा। ओवन में रखने के बाद बेसिकली ये 24 घंटे बाद हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। देख सकते हो ये हमारा रिजल्ट आया है, ओके। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा वेट ऑफ वाटर यानी टोटल कितना पानी था किसमें जो भी अलग अलग कंटेनर थे, तो इसमें 2.8 ग्राम था। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे F-J लिखा हुआ है, यानी हमने वेट से ड्राई माइनस कर दिया, यानी पानी का वेट खाली आ गया है, जो बेसिकली पानी कितना पानी पी रखा था ग्राम में ये वो आ गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे देखिए वेट ऑफ कंटेनर, ये तो हमने पहले से ही लिख दिया था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए लिखा है वेट ऑफ ड्राई सॉइल बेसिकली इसका वेट कैसे आया, यहाँ पे G-I लिखा है। G का मतलब क्या हुआ, ड्राई सॉइल माइनस कंटेनर का वेट बेसिकली क्या है, I बेसिकली कंटेनर का वेट है, ठीक है। तो ड्राई सॉइल हमारी क्या है, ये जो बाद में सूखने के बाद आई है उससे हमने कंटेनर का वेट माइनस कर दिया तो हमारा यहाँ पे ड्राई सॉइल का वेट आ गया, इसी तरह ये पूरा आ गया, ओके। अब इसके बाद से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कैसे आया है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे ये हमारा है, देख सकते हो आप लोग H/J × 100, ठीक है। H बेसिकली क्या है हमारा,
एच आप लोग देख सकते हो वेट ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली जो वाटर का वेट है इसको डिवाइड कर देंगे जे यानी क्या है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने एच अपॉन जे किया है। एच बेसिकली हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो उससे जब हमने डिवाइड करके इनटू किया 100 से, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे मॉइस्चर हमारा निकल के आ गया। तो दोस्तों मॉइस्चर कैसे निकला, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने इसमें क्या किया, बेसिकली वेट ऑफ जो हमारा वाटर है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हमारा ड्राई सॉइल, ठीक है। यानी इस वेट से 2.8 ग्राम से हमने यहाँ पे जैसे 36.26 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे ये सारे इसी तरीके से वेट आ जाएंगे, ठीक है। सब सारा वेट यहाँ पे बेसिकली वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉइल का ड्राई वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है, उससे हमारा हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह एमडीडी के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। इधर भी हमने एक इसको लिख दिया अच्छे से। एमडीडी इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 प्लस के 100, के अपॉन 100, ठीक है। तो ई बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, देख लीजिए। ई बेसिकली है बल्क डेंसिटी, ठीक है। ई 1.846 ये हमारी बल्क डेंसिटी हो गई, प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बेसिकली क्या है, के हमारा क्या है, के अगर आप देखोगे तो क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर ई की जगह आप लिखोगे 1.846 और के की जगह आप लिखोगे 7.72। ये पहले के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी तरह सेम टू सेम आगे भी आप करोगे, ठीक है। तो इसी तरह करोगे तब आपका ये हमारा जो एमडीडी है वो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी कम आएगी 8% वाले मॉइस्चर के साथ में। हमारा देखिए हमारा 7.72 आया है, ठीक है, जब हमने टेस्ट किया, जो 24 आवर बाद जब रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारा इतना परसेंट मॉइस्चर आया कंटेनर से जो हमारा मॉइस्चर आया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली क्या एमडीडी आई है यहाँ लिखी है। इसी तरह फिर आगे वेट बढ़ा, फिर से हमारा देखिए मॉइस्चर 10% जब हमने डाला था तो 9.43 आया मॉइस्चर, और एमडीडी उस पर हमारी कितनी आई, ये आई, ठीक है। इसी तरह आगे फिर ये आई, ठीक है। इसी तरह आती गई। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मैक्सिमम वेट था, जैसा मैंने कल बताया था आपको कि इसमें बेसिकली हमारा मैक्सिमम वेट पे हमारी जो बेसिकली हमारा मॉइस्चर आएगा वो ओएमसी कहलाएगा, और वही वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ पे वही वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, इन सब में बढ़ते क्रम में आई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद घट गई यहाँ पे, ठीक है। बट मॉइस्चर हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर हम बढ़ाते गए थे 2-2%, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 इस्तेमाल किया था, 16%, देखिए 15.28 आई है। यहाँ 18 किया था तो यहाँ पे देखिए 16.84 आया है, ठीक है। हमेशा जो मैक्सिमम हम जितना पानी मिलाए होंगे उससे कम ही रिजल्ट आएगा, ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप आई होप तभी आपका रिजल्ट बेसिकली सही माना जाएगा अगर जैसे उससे कम आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इन्हीं दोनों लाइनों की मदद से हम बेसिकली यहाँ पे एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है। हमारा जो OMC आ गया 13.30, ठीक है, जो मैक्सिमम वेट के साथ में आएगा, और उसी के साथ में जो बेसिकली हमारी एमडीडी आएगी उसी को हम एमडीडी मानेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमने 13.30 ये हमारा OMC हो गया, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया हमने, यहाँ देख लीजिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमारा पूरा मॉइस्चर लिखा हुआ है। मॉइस्चर मतलब ये जो मॉइस्चर है ना, ये मॉइस्चर, ये इसका बेसिकली यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं 4 से लेकर के 20 तक का। इस तरह से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है एक्स एक्सिस पे, इसको शो किया है मॉइस्चर कंटेंट को, और एमडीडी को हमने इधर शो किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप पहला देखोगे, पहला पॉइंट हमारा क्या है, 7.72 मॉइस्चर कंटेंट पे हमारी एमडीडी आई है 1.714, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 6 है, ये 8 है, इसके पास यहाँ कहीं आएगा 7.72, ठीक है। और ये इसके 7.72 यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर गए, ऊपर कितना जाएंगे हम, जहाँ पे हमारा बेसिकली 1.714 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1.7 है, 1.72 है, तो 1.714 देखिए यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से एक स्केल से लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो पहला बिंदी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला जो यहाँ पे देख सकते हो मॉइस्चर हमारा अगला है 9.43 पे 1.74, तो इसी तरह से हमारा 9.43, ठीक है। 8 और 10 के बीच में यहाँ पे 9.43 यहाँ आएगा, उससे हम ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाना है 1.74 के पास, तो यहाँ से हम बेसिकली यहाँ जाएंगे, और वो यहाँ 1.74 ये देख सकते हो इसी लाइन पे ही आ रहा है, तो यहीं पर हमारा ये डॉट बना हुआ है। इसी तरह दोस्तों बाकी जितने भी हैं इसी तरह अलग अलग मॉइस्चर के साथ में जितने डॉट्स आएंगे उसको हम पहले सारे डॉट्स को पॉइंट कर लेंगे, ओके, ठीक है। यहाँ देख सकते हो हमने 1.7 से लिया है क्योंकि ये हमारा 1.7 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1.7 से हमने बेसिकली लिया है, और मैक्सिमम 1.713, मैक्सिमम कितना गया है 1.8, देखिए मैक्सिमम कितना गया है 1.84
तक गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 1.84 से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि उसके अंदर हमारा ग्राफ आ जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने एक रेंज ले ली 1.7 से 1.86 तक की, इसके अंदर में ही आ गया है ये, ठीक है। ये बेसिकली ऑटोमेटिक ये सारा किया गया है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये एक्सेल पे ये बनाया गया कैलकुलेटर। बाकी इसको मैनुअली भी आप कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। सारे पॉइंट को मार्क करो, उसके बाद से जैसा इसमें पॉइंट दिए हुए हैं उसके दोनों हॉरिजॉन्टल लाइनों की मदद से आप इसको मार्क करो पॉइंट को, और आपस में उसको एक मिला दो एक लाइन से। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनना चाहिए, तब आपकी एमडीडी सही मानी जाएगी। और इसका इस्तेमाल करके आप साइड पे जो कोर कटिंग कॉम्पैक्शन करते हो, सबग्रेड तैयार करते हो रोड का, उसको आप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह की ढेर सारी और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, इस तरह के फॉर्मेट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।